दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूँ आप सभी से कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और हम एक स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा जहर जा रहा है। रासायनिक सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा ढेर सारा जो रासायनिक डालकर सब्जियां उगाई जाती है। अनाज का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब्जियां आप खुद उगा सकते हैं और बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से लहलहाती हुई सब्जियां आप आराम से उगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, किस तरह से उगाए हम आपको बताएं। खासकर बिगनर लोग जरूर देखें जो अभी नहीं उगाए हैं और बहुत कम में, मतलब यानी 0 बजट में। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे खूबसूरत चैनल में और खूबसूरत बगिया में। तो दोस्तों कल मैं कहीं गई थी और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, तो वहाँ से कुछ कटिंग लाई थी मैं, और ये कुछ पौधे कट करके फेंके हुए थे। और ये है दोस्तों जेड प्लांट, जो बेहद खूबसूरत पौधा होता है। आप इसको, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी इसके बोनसाई बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे ही कटे हुए थे, इनको बस लाकर मैंने साफ़ सफाई करी। इसमें जड़ नहीं था, हमने साफ़ सफाई करी और तब से ये कट करके साफ़ करके हमने पानी में डाल दिया था। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं इनको बचा पाऊँगी कि नहीं। सूखे हुए हैं पूरी तरह से, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस हैं वो गीली हैं। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, बच भी सकता है, पता नहीं। बट मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि पौधे को मैं मरते हुए नहीं देख सकती और मेरी नज़र में पड़ गया तो मैं इसको उठा लाई और इसकी साफ़ सफाई करी और पतली ब्रांचेस को उधर मैंने उगा दिया सुबह ही। और इसको जो है अब उगाऊंगी। तो चूँकि इसमें किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पौधा उग जाता है। बट ये पौधा की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें लगाऊंगी, इनकी यहाँ जहाँ से मेरे को उगाना है। अब मैं जेल का तो बता दिया मैंने, अब इस मिट्टी के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों मिट्टी में इसमें आधा रेत है और आधी हमारे जो कंटेनर की मिट्टी होती है, जो कि यहाँ हमने गिराया हुआ है अभी, तो यहीं से हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें खाद, मिट्टी, सारी चीज़ें मिली हुई हैं। पत्ते की खाद, राइस हस्क और काऊ डंग, कंपोस्ट, किचन वेस्ट, यानी सब कुछ मिक्स वाली जो खाद है वही वाली है। इवन आपको कोयला भी मिलेगा, इसमें राख भी मिली हुई है। तो पहले, क्योंकि एक हाथ से तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो पहले मैं एलोवेरा जेल लगा दूँ ताकि ये बच जाए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो। और इसके बाद इसको मैं किस तरह, मैं सोची थी फॉरेस्ट लुक दूंगी, लेकिन फॉरेस्ट लुक में क्या है कि इनकी जड़ों का होना ज़रूरी है। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ इन पौधों को बचाने की। इसके बाद जब ये लग जाएंगे तो फिर इनको फॉरेस्ट लुक दिया जा सकता है, बहुत खूबसूरत टुपियारी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों मिट्टी भी तैयार है और पौधे भी। मिट्टी को हमने गीला कर लिया है ताकि मिट्टी जो है मॉइस्ट हो जाए और पौधे हमारे टिके रहें। जब इसमें हम पौधों को फिल करें तो वो टिके रहें। थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है मेरे को गमला, देखिए ये, हाँ ऐसे तो, हाँ अब ये ठीक है, अब ये ठीक है। अब मैं बड़े पौधे से शुरुआत करूँगी। अरे ये फिल क्यों नहीं हो रहा? तो ये हमने उगा दिया इसको, और इसको मैं इस तरह से उगाऊंगी कि ये बहुत खूबसूरत है। ये भी दोस्तों एक हाथ से नहीं बनेगा, मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा और वीडियो करना पड़ेगा बंद। जब इसको मैं बना लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों इसको हमने लगा दिया। अब ये सतपुड़ा के घने जंगल देखिए, इतना घना है कि दिख भी नहीं रहा। और मैंने इसको इस जगह पे इसलिए रखा है ताकि इसमें थोड़ा सा तेज़ धूप ना लगे, हल्की सी इसको शेड मिलती रहे। बट अभी तो गर्मी है तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि शेड है, बट एकदम डायरेक्ट धूप से ये बचेगा।
और वैसे तो ये बहुत ही मतलब कैसे भी आप फेंक दीजिए, इसका एक छोटा सा कलम भी लग जाएगा। ये टूटा हुआ दोस्तों, छोटी सी कलम भी लग जाएगी, इतनी बड़ी कलम, इससे भी छोटी कलम लग जाती है। लेकिन चूंकि ये पौधा अभी बहुत धूप खाया है, पड़ा हुआ था, तो इसको बचाना है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सेमी सेट जगह दिया है। इसमें जब जड़ें आ जाएंगी, वैसे तो जड़ें अगर आएंगी तो 1 महीने में ही मतलब उससे भी कम में आ जाएंगे, लेकिन मैं 1-2 महीने बाद इसको फिर इसमें से निकालूंगी, जब नई ग्रोथ इसमें शुरू हो जाएगी, और इसको फिर मैं एक फॉरेस्ट लुक दूंगी। क्योंकि दोस्तों ये पौधे बड़े लंबे लंबे से हैं, फॉरेस्ट लुक में बहुत अच्छे से इनको ढाला जा सकता है, लेकिन चूंकि इन पौधों को पहले बचाना ज़रूरी है, इनमें जड़ें आना ज़रूरी है, इसके बाद फिर इनको फॉरेस्ट लुक दूंगी। दोस्तों काम करते करते मेरे को लगी चोट, और ये ब्लड जो है बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेरे को काम करते समय, चाहे मैं जो भी काम करूं, चोट लगती है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको सावर कराऊंगी हल्के से, हालांकि वो गीला है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको सावर करा दूं मैं, कुछ इस तरह से जैसे बारिश हो रही हो। ये देखिए बहुत सुंदर पौधे हैं, अगर ये बच गए तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले है। मुझे लगता है बचा लूँगी, आपको क्या लगता है कमेंट्स करना ज़रूर दोस्तों। बहुत मेहनत करी, खून निकाल दिया खुद का, अब तो बच जा। देखिए थोड़े से चेंज लग रहे हैं सावर कराने के बाद, बच जाएंगे दोस्तों, बताना प्लीज़। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारी खूबसूरत बगिया में, जहाँ मैं ज़्यादा वेजिटेबल उगाती हूँ, लेकिन साथ में फूल भी उगाती हूँ। अगर आप वेजिटेबल उगा रहे हैं तो फूल उगाना ज़रूरी रहता है। कारण ये है कि पॉलिनेटर तभी आते हैं, यानी भौरा और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो जिससे हमारी सब्जियां पॉलिनेट होती हैं, बेलवर्गीय, तो तभी आती हैं। तो दोस्तों आज मैं उगाऊंगी थोड़ी सी सब्जी। गर्मी में अगर आपको लीफी वेजिटेबल मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों लीफी वेजिटेबल से हमारे अंदर बहुत सारा ऐसी चीज़ें जाती हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लीफी वेजिटेबल को आप छील नहीं सकते हैं, धोएंगे तो धोने से नहीं जाता है। मतलब रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे पालक। पालक उगाने के लिए गर्मी में एक्चुअली पालक नहीं होता है, लेकिन आप एक तकनीक से उगाएंगे तो पालक ज़रूर होगा। तो क्या करना है हमको कि सेमी सेट जगह यानी जहाँ बहुत तेज़ धूप ना लगती हो। धूप तो चाहिए पालक को, लेकिन बहुत तेज़ धूप जो गर्मी में झुलसा देता है, हाँ थोड़ा सा और डाल दीजिए, तो वो वाला नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम उगा रहे हैं पालक, अब थोड़ा सा मिला दीजिए। तो ऐसी जगह पे पालक उगाइए, जैसे टब, कंटेनर, किसी में भी उगाते हैं, तो उसको सेमी सेट जगह में बहुत तेज़ धूप में मत रखिए, तो पूरे साल आप खा सकते हैं। और बारिश में ऊंची जगह पे लगाइए। मतलब इसको लगाने का एक तरीका है और इसको रखने का एक तरीका है कि आप कहाँ पास रखेंगे। तो आप ऐसी जगह पे गर्मी में रखिए जहाँ इसको धूप तो मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप ना मिले। तो इस जगह पे थोड़ी सी शेड है, शेड मतलब नहीं है जैसे ये बॉल की शेड आ जाती है, और ये पौधे जो हैं इसका उसमें छाया आता है, तो ये छाया वाली जगह ही है यहाँ पर। और एक कंटेनर में इसमें भी लगाऊंगी दोस्तों, ये भी बहुत छाया वाली जगह है। तो ये 2 में हम लगाएंगे पालक, उसको भी कोड़ के डाल दो। चलिए निकलिए उसमें, ये देखिए गर्मी में कितनी सुंदर पालक हुई है। तो अगर मतलब सही जगह पे आप लगाएंगे ना, तो हर सीजन में पालक खा सकते हैं। बारिश के टाइम में दोस्तों जो खाली पड़ी हुई है, इसमें हम लगभग पूरे साल पालक खाते हैं इस जगह पे, क्योंकि ये हमारे यहाँ ऊंची जगह है। पालक को पानी तो चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो हम बारिश में इसमें लगाते हैं। अब मतलब इसमें मैं मई लास्ट तक इसमें मैं पालक उगा दूंगी,
और इसके बाद फिर कितनी भी बारिश हो पालक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ढेर सारी पालक इसमें हमको मिलते रहती है और गर्मी भर हमको मिलेगी यहाँ से। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कुछ सिस्टम से चलते हैं तो आपको सब्जियाँ बराबर मिलती रहेंगी। इसमें दोस्तों है खेड़ा भाजी और साथ में है चौलाई भाजी, दोनों है। तो कल हमने क्या किया कि नल खोलकर और मैं भूल गई बंद करना, तो पूरा पानी पानी हो गया। तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, गलतियां तो सबसे होती है ना। तो दोस्तों 2 कंटेनर उसमें भी हम लगा रहे हैं पालक और इसमें भी हम लगा रहे हैं पालक। दोस्तों इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाई जा सकती हैं, कुछ ही सब्जियां आप लगा सकते हैं। और मैं जो एक वो बना रही हूँ अपना सेटअप, तो बस वो सेटअप मेरा तैयार हो जाए, इसके बाद फिर मैं सब्जियां उसमें लगाना शुरू करूँगी। तो सब्जियां मेरी उसमें गर्मी वाली कम होंगी। मेरा जो प्लान रहता है लंबा वो वाला होगा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। अभी क्यों बताऊं, हैं बोल दे, फिर अभी बताऊंगी तो बाद में क्या बताऊंगी, है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमने 2 सब्जी लगा दी। पालक हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है पालक। और पालक का ऐसा है दोस्तों कि कभी उखाड़िए मत, इसको काटते जाइए, आप जितना काटेंगे उतना ही ये और अच्छा होता जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अपने बोगनवेलिया, और फिर चलेंगे हम छत पर, तो हम कुछ सब्जियां लेंगे और बताएंगे कि इस समय आप कुछ और सब्जियां भी उगा सकते हैं। दोस्तों गर्मी में लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती है, पत्ते वाली सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों पत्ते वाली सब्जियां बहुत आप उगाएं गर्मी में और खाएं भी, इससे आपका पेट भी अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा मतलब गरिष्ठ खाना गर्मी में अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों घर का भोजन वो भी ऑर्गेनिक। अभी मैं एक देख रही थी, कुछ न्यूज़ में दिखा रहा था कि मतलब ऐसे सड़े सड़े से खाना फ्रिज में रखे हुए हैं और उसी को वो लोगों को परोस रहे हैं, और एकदम तेज़ आंच में गरम करके और तेल मिर्ची डालकर, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग चटकारे ले लेकर एंजॉय करते हैं भोजन को, लेकिन वो अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है। दोस्तों इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें कुछ भी खाना पसंद नहीं है, शुरू से। ऐसा नहीं कि दोस्तों अभी कभी, और मेरे घर के बच्चों को भी पसंद नहीं है। मतलब वो घर की खिचड़ी खाना पसंद करेंगे, लेकिन बाहर की चीज़ों को वो नहीं खाते हैं। इन लोग क्या है ना, बासी चावल, बासी दाल, बासी कढ़ी, बासी खाना, इनको तेज़ आंच में गरम करते हैं और फिर आपको वो परोस देते हैं, और आप उसको चटकारे ले लेकर एंजॉय करते हो कि हम तो आज बाहर खाना खाने आए हैं, होटल में खाना खाने आए हैं। क्यों भाई होटल क्यों? क्योंकि अभी मैं बोलूँगी तो फिर वो लोग काम नहीं करना चाहते, लोग खाना नहीं बनाना चाहते। घर का स्वादिष्ट खाना जो सेहत के लिए अच्छा होता है वो अपने बच्चों और परिवार को खिलाओ और उनको स्वस्थ रखो, और डॉक्टरों से दूर रखो। डॉक्टरों से दोस्ती करो, लेकिन दवाइयों की दोस्ती नहीं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपनी छत पर और वहाँ से लेंगे कुछ वेजिटेबल, क्योंकि हमारा तो ये रूटीन है कि हम सुबह उठते हैं, गौ सेवा करते हैं, और गौ सेवा के बाद हम अपनी छत पर आते हैं, कुछ सब्जियां उगाते हैं और पौधों का थोड़ा ख्याल। अभी हम वैसे दूसरी बार छत पर जा रहे हैं, अपने पौधों का ख्याल रखते हैं और सब्जियां लेते हैं। मुनगा तो ऐसे फले हैं दोस्तों, और मुनगा मार्केट में अभी हमारे यहाँ 120 रुपया केजी है, और हमारे यहाँ गुच्छों में फला हुआ है, और इतना ताज़ा कहाँ मिलेगा, प्योर ऑर्गेनिक। तो दोस्तों हम अपनी छत पे पहुंच गए। छत क्या, इसको तो स्वर्ग कह सकते हैं। ऐसे हमारे घर का आसपास का जो वातावरण है किसी स्वर्ग से कम नहीं है, आपको बता दूं, हरा भरा। और मेरा छत तो फिर स्वर्ग है ही है। तो दोस्तों कल आई थी आंधी, जिसकी वजह से कुछ मेरे गमले गिरने को हो रहे थे। तो ये हमारा जेट प्लांट है, ये छोटे छोटे कंटेनरों में लगे हुए हैं, तो ये गिरने को कर रहे थे, आड़े टेढ़े हो रहे थे। बहुत सुंदर हवा चल रही है, तो इनको मैं सबको उठाकर इस पे रख दी, और ये अभी तैयार ही हो रहा है। एक दिन कोई मुनगा तोड़ने आया था तो इसको गिरा दिया था, तो ये वाला मेरा डेड सा हो गया है, वाइट वाला, लेकिन ये थाई वैरायटी वाला जिंदा है। तो मैंने कहा ये भी कहीं नुकसान ना हो इसको, इसलिए हमने इसको इस तरह से रख दिया है। देखिए सबको एक साथ। तो हम एक्चुअली आए हैं सब्जियां लेने दोस्तों, लेकिन एक चक्कर आपको अपना हम गार्डन भी दिखा देते हैं।
ये अपराजिता है, इसके सीड्स मैं हटाती रहती हूँ क्योंकि सीड्स अगर हम नहीं हटाएंगे तो इनके फूल कम हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है, ये गुच्छों में खिलता है। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम क्या तोड़ रहे हैं। दोस्तों इसमें हमने बैगन की नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को डाला है। अंकुरित हो रहे हैं लेकिन अभी हुए नहीं हैं। इधर हमारा परचुलाका, दोस्तों ये हमारा बैगन गिर गया था, छोटा छोटा घंटी की तरह बैगन फल रहा है। लोग बता रहे थे क्या क्या इसका नाम है, लेकिन ये छोटा छोटा सा बैगन ही है। पता नहीं इसको कैसे बनाते खाते हैं, मैंने पहली बार इसको देखा है दोस्तों। तो इधर ये गिर गया था, फिर हमारा परचुलाका के एक कंटेनर दब गया, और मतलब कल आंधी आई थी दोस्तों, पर बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन कुछ पौधे गिरे। मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा थाई वैरायटी है बोगनवेलिया, ये 2 बार गिरा। फिर जब ये दूसरी बार गिरा तो इसको फिर हमने सीधा किया देखिए, और यहीं छोड़ दिया। हमने कहा अब इस बार गिरेगा तो निपट जाएगा। तो दोस्तों हम आए हैं भाजी लेने के लिए, और भाजी वो तोड़ भी रहे हैं। मैं जो है आपको दिखा रही हूँ अपना गार्डन। तो चलिए, ये है चौलाई भाजी जो खाने में बेहद अच्छी लगती है, और एक बार लगा लो तो खाते रहो। सब तोड़ लीजिए, सब एक लाइन से, ये वाले कंटेनर का पूरा तोड़ लीजिए। दोस्तों ये हमारा बोगनवेलिया नीचे गिर गया था, ये वाला, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया हुआ चित्रा वैरायटी। इस तरह से इनमें भाजियां हो जाती हैं दोस्तों कंटेनर में, तो इनको हमको हटाना रहता है, नहीं हटा पाई तो फिर इनको सबको एक साथ जोड़कर हमने रखा। ये गिरा क्या? गिरा तो नहीं, मैं झांकती हूँ ना, नहीं गिरा। तो कल इनकी हमने देखभाल करी, मैं थोड़ी चिंता में थी। 9 बजे रात इनको मैं इधर से उधर कर रही थी कि कहीं गिर ना जाएं। और गिरने से होता क्या है दोस्तों, पौधे का नुकसान होता है और एक गमला भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि गमला वो बचता नहीं है, टूट जाता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। ये सब अडेनियम को भी मैं इधर अपनी तरफ खींचा कि ये गिरे ना। एक्चुअली हमारे पास दोस्तों जगह कम है, जिसके कारण ये पौधे ऐसे ठुसे पड़े हैं। यहाँ भी चौलाई भाजी देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हुई है। और करेला हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, करेला भी हमारा खूब फला हुआ है। मुनगा आपको दिखाऊं मैं कैसे गुच्छों में फला हुआ है, ये देखिए पूरा, मतलब मुनगे का पेड़ में पत्ता नहीं है, सिर्फ मुनगा है। आप देखिए अभी हमारे आम भी खूब फले हैं दोस्तों। जब से इस आम को मैंने उगाया है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम में फल ना लगे हों। तो दोस्तों आइए चलते हैं, कुछ और देखते हैं। देखिए मिर्ची कितनी सुंदर, और ये अपने से हुई है ना, नहीं इसको उगाया था मैंने। नहीं, कई बार हमारे यहाँ अपने से भी होती हैं, क्योंकि जो बीज गिर जाते हैं वो फिर बीज पौधे तैयार हो जाते हैं, और अगर हम कंटेनर में रहने दिए तो फिर वो पौधे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों हमारे पास अभी धनिया भी है, ये देखिए, ये प्याज है। कल ये एक 2 3 फूल खिले थे इसमें हिबिस्कस में, और देखिए कितनी सारी कलियां इसमें आ रही हैं। और ये एक छोटे से इसमें डिब्बे में लगा है, देखिए बैगन भी खूब फूल लग रहा है। और इसको एक्चुअली बैगन को बीच बीच में हम तोड़ लेते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है भाग के ऊपर आते हैं और हम तोड़ ले जाते हैं। कुंदरू भी तोड़ लीजिए, पक रहे हैं, ये देखिए दोस्तों कुंदरू। और देसी कुंदरू ना एक अलग ही इनका लुक होता है और एक अलग ही टेस्ट होता है। तले हुए यानी इनको सूखा भून के मसाले डाल के, हल्के से धनिया जीरा जो भी आप पसंद करते हो, मसाले तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाए जाते, पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए कितने, और एक बार इसको आप लगा दीजिए ना तो ये पेड़ ऐसे तैयार होते रहते हैं। मैं इनको उखाड़ती भी रहती हूँ। देखिए ये पेड़ अलग से तैयार हो रहा। दोस्तों ये हमारी भिंडी है, थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी इसकी, मतलब जो और पौधे उगे हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा। ये लौकी इतनी सारी यहाँ उग गई है, इसको मैं रहने दूँगी।
दोस्तों ये हमारी मिर्चियाँ हैं, ये पर्पल है और इसमें 2-3 तरह की, ये गोल है, पर्पल है। हम तोड़ लेते हैं ना, इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ से तोड़ा गया। यहाँ से मिर्ची आप तोड़े थे क्या? हाँ, इसको देखिए दोस्तों, कितना सुंदर 2 कलर का। ये मालूम है कहाँ से लाए थे कटिंग? मुझे पता है उसकी कटिंग कहाँ से लिए थे, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। आपको क्या पता भी क्या है कि नहीं? हम कुछ भी बोले कि कहाँ से लाए थे। ये हमारी लिली है। ये वाइट कलर का एक जोरा है जो बहुत सुंदर खिलता है। फूल खिलने पर इसको आप इस तरह से हटा दीजिए। आज मैं कैंची लेकर नहीं आई, नहीं तो फिर ये खिलने में दिक्कत होता है इसको, तो इसको हटाना पड़ता है। और अब आ गए हम इधर। देखिए ये हमारी अपराजिता है जो फलों से भर जाती है, इसको मुझे हटाना पड़ता है। इसके फूल बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर लगाना। और किन्हीं का कमेंट्स आया कि आपके ये स्वास्तिक और आपका ओम बहुत सुंदर है। धन्यवाद, सच में बहुत सुंदर है। ऐसे रियल लगते हैं, मतलब रियल तो है ही हैं, मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे लिखा है किसी ने। अभी मैं सुबह ही बात कर रही थी कि इनको थोड़ी सी प्रूनिंग की ज़रूरत है। जैसे ये ब्रांच इधर निकल रही है तो इसको हम ऐसे एक सेब देंगे। दोस्तों इसमें ऐसे ही रहता है कि मतलब महीने में आपको इसको सेब देना पड़ेगा। और इधर हमने कलांचू पत्तों से लगाया था, हमें नहीं पता कि लगा कि नहीं, तो हम बार बार इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों लग जाता है। ये देखिए कैसे गिरा है, ये पता नहीं। गाड़ देती हूँ मैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इस टाइम इसकी देखभाल का ये है कि अब इसके फूल जा रहे हैं, अब ये डोरमेंसी में जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, तो इसकी कटिंग करके और पौधे को थोड़ा छोटा बना दीजिए और कटिंग जो निकले उसको आप नए पौधे तैयार कर लीजिए, उसको फेंकना नहीं है ना। अब आ गए हम अडेनियम के पास जो मेरा फेवरेट है। इधर कुछ बोगनवेलिया रखी हुई हैं और इधर जो रखे हुए हैं तो हमारे अडेनियम रखे हुए हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत सही तरीके से रखे हुए हैं। लेकिन कुछ अडेनियम हमारे बेचारे इग्नोर हो रहे हैं, उधर पड़े हुए हैं और इनसे ज़्यादा कीमती, इनसे ज़्यादा पुराने हैं वो, लेकिन उनको मैं ला नहीं पा रही हूँ। इसी बीच दोस्तों मैं अभी बताती नहीं हूँ अपनी तकलीफ़, मैं गिर गई थी, मुझे लगी है चोट, लेकिन क्या करूँ। मैं आज बोल रही थी कि आप झूठ मानेंगे, मैं सुबह सुबह बोल रही थी, किसी ने कहा, मैं कल पानी डाल रही थी, कोई कॉल आया तो बोले कि अरे आप तो गिर गई थी बोल रही थी और आप पानी डाल रही हैं। तो मैंने कहा कि हाँ काम तो करना पड़ेगा। तो सुबह बात हो रही थी, मैंने कहा, मेरी फ्रेंड बोली कि आप गिर गई थी और पानी डाल रही हैं। तो हमने कहा भैया वो तो हम गिरे थे, मर भी जाएंगे तो एक बार बोलेंगे कि अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी लेकर नहीं जाना, मैं थोड़ा सा अपनी गौ सेवा कर लूँ और पौधों में पानी डाल दूँ, फिर लेके चलना। दोस्तों ये कितना सुंदर है ना, देखिए ये, इसको मैंने यहाँ पीछे जमाया था तो हमने सोचा ये भी लुढ़क जाएगा, तो इसको फिर हमने हटाया। दोस्तों अभी मैं तो दोनों हाथ इंगेज हो गए, अब क्या करूँ। 1 मिनट, अरे दादा बहुत वजन है। इसको मैंने पीछे रखा था, तो इसको मैंने ऐसे रखा था। ये हमारी टोपियारी है अपराजिता की, तो इसको हमने ऐसे रखा था, मतलब कि एक कृष्ण भगवान के पास ऐसे। तो कल जो आंधी चल रही थी ना, तो मैंने कहा कि ये भी गिर जाएगा। पौधे का उतना नुकसान इसका नहीं होगा, लेकिन ये गमले टूट जाते हैं दोस्तों, बड़ा अखरता है। और पौधे का भी जब हम इतनी देखभाल करते हैं तो पौधा भी टूट जाता है। ये गिरा था दोस्तों, तो यहाँ से ये टूटा था, फिर इसको मैं बहुत दिन तक एक लकड़ी के सहारे बांध कर रखी थी, फिर इसको मैंने बचा ही लिया। अब ये देखिए इसको मैंने बचा लिया, बेचारा मेरा जेड प्लांट, और वो भी बन जाए, वो भी इतना पुराना। एक छोटा सा मरा सा पौधा बोलेंगे 2000, तो हमारा सोचो कितना कीमती होगा। और फिर कीमती का क्या दोस्तों, मेरे लिए तो हर पौधा कीमती है, क्योंकि मैं इनसे बहुत स्नेह करती हूँ। मैंने कहा ना दोस्तों कि मैं बोली कि भैया अगर मर भी गई तो बोलूँगी थोड़ा सा भी रुक जाओ, मैं अभी एक काम करके आती हूँ।
मतलब काम यानी अपनी गौ माता को पानी दूं या जो भी करूं या खाना दूं या पौधों की देखभाल करूं। कितना सुंदर है दोस्तों, देखिए मेरा जेट कितना ही सुंदर है। आप देखिए इसकी डिज़ाइन देखिए, वाह। ये ऐसे जाकर और इधर ऐसे एक ट्री का लुक लिया है ना कि मैं अभी, आप इसको पास से देखते ना, ये देखिए, देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। मेरे ये वाले पौधे दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेचारे इतने पुराने पौधे मेरे पड़े हैं। मैं इनको बहुत जल्दी लेकर आऊँगी अपनी नज़रों के सामने। वो बालकनी में मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो पौधों की देखभाल नहीं हो पाती। जैसे मैं यहाँ बात करते करते सारे पौधों की देखभाल करते रहती हूँ, वो ऐसे वहाँ नहीं हो पाता है। तो ये है हमारे टोपियारी जेट प्लांट की। दोस्तों जेट प्लांट ज़रूर लगाना अपने घर में। ये हमने बनाया है मोर, देखिए, और बहुत जल्दी एक मोर हम और बनाएंगे और इससे भी सुंदर बनाएंगे। लॉफिंग बुद्धा कितने खुश हैं, देखिए एकदम मगन हैं और हमारी टोपियारीज के नीचे बैठे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है ये कपल, और ये उनका घर, पुल, हाथी भी पानी पीने आया है और घास चरने भी, है ना सुंदर। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं, और दिखा रही हूँ, आप भी बना, इनको खैर अभी दिखेंगे नहीं ठीक से, लेकिन आप भी ढेर सारे ऐसे बोंजाय बना सकते हैं, जिनको बचाने के लिए मैंने एक जगह ठूस दिया है, क्योंकि ये गिर जाते तो कोई मतलब नहीं था। तो फिर मैंने इस कंटेनर में इनको रात में ला आकर 9 बजे जल्दी जल्दी उठाकर इसमें भरा। हो गई भाजी। और दोस्तों हमारी खिली हुई थी मधुकामनी, रात में इतनी खुशबू, मैंने कहा बाबा रे। फिर मैं दिखा रही अभी मधुकामनी। अच्छा, मधुकामनी में फल भी लगा है दोस्तों, ये देखिए, ये पककर लाल हो जाएगा। फिर आप चाहें तो इसको बीजों से भी तैयार कर सकते हैं। और फूल का मैं अभी भी इससे खुशबू आ रही है। ये देखिए इसके फूल कितने सारे लगे हुए हैं। और इधर के अडेनियम मैंने आपको दिखाए नहीं, इनमें भाजियां हो गई हैं दोस्तों। बहुत जल्दी मैं एक बड़ी सी क्यारी बनाकर सारे अडेनियम को उसी में डालूंगी, इसलिए अभी मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। सारे अडेनियम मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, और लेकिन इसमें थोड़ी सी भाजियाँ हो गई हैं, तो इनको मैं कहीं डालूँगी। ये सारे कंटेनर मेरे खाली हो जाएंगे, मैं इनको खाली कर लूँगी। मैं इनको ज़मीन में डालूँगी, ज़मीन यानी फ़र्श किया हुआ, उसमें क्यारी बनाकर उसमें डालूँगी। ये सारा कुछ मैंने प्लान किया हुआ है। ये देखिए, ये एक ही दिन के लगाए हुए हैं, 2-3 नहीं लगे थे, लेकिन ये लग गए थे। 2 कलर का खिलता है और बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये है मेरी बगिया खूबसूरत। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, और आप भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। करेले बहुत फले हुए हैं, अब देखती हूँ, बोलती हूँ, तोड़ेंगे तो तोड़ ही लेते हैं। देखिए बहुत फले हुए हैं, ऐसे नीचे फल के ऐसे दिखाऊं, ये देखिए माला बने हुए हैं। ये देखिए, ऊपर ही कर देती हूँ इसको। दोस्तों गर्मी की जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं ना, उनको ऐसे ज़मीन में ही फैलना रहता है, क्योंकि अगर आप उनको ज़्यादा ऊपर फैलाएंगे ना ऐसे, तो फिर वो झुलसने लगती हैं। देखिए कितने करेले फले हुए हैं। करेले तोड़ेंगे क्या दोस्तों? कुंदरू बहुत ज़्यादा हर कंटेनर में फैल गया था, जिसको हमने हटाया। कितना कुंदरू खाएंगे आप बताइए, जो रहता है उसी को हम नहीं तोड़ पाते। देखिए, और ये देसी है ना, तो अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे रहते हैं ये कुंदरू। जैसे बाजार के थोड़े पतले पतले रहते हैं ना, तो देसी वालों का अलग ही लुक होता है। ये वो गिर गया हो। ये यहाँ भी घुसा दिखा मुझे। हाँ ये है, एक 2 गिर गए। ये ऊपर है यहाँ, ये देखिए यहाँ पर नीचे चला गया। ये लो, ये तो यहाँ हो रहा है ना। कहाँ नोची हूँ?
तो दोस्तों हमने कुंदरू तोड़ लिया। ऐसा होता है ना कि जो फ्रूटिंग करता है ना, इसको टाइम से अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर कम फलता है, तो तोड़ते जाएंगे तो फिर ये और फलते जाता है। तो दोस्तों इस टाइम पे मेरे यहाँ बहुत सारे सीड पॉट बन रहे हैं अडेनियम में, जो आने वाले टाइम में मेरे हज़ारों बैच तैयार होंगे। अभी आपको हमने अडेनियम दिखाया, बहुत सारे अडेनियम हमारे पास हैं। और अभी देखिए ऐसे कितने सीड पॉट आ रहे हैं जो मेरी नज़र में बाद में पड़ते हैं। मैं आपको दिखा रही, ये हो गया, वो तो आपने देखा, फिर इधर ये हो गया, उसमें भी एक लगा हुआ है, ये दिख रहा है, ये एक लंबा सा दिख रहा है, और भी देखा है हमने कहीं तो देखा है, हाँ दिखा रहे आपको, ये देखिए ये भी एक छोटे से पौधे में ऐसे निकला हुआ है। और अभी तो ये बनना शुरू ही हुआ है, क्योंकि जब अभी ये खिला था ना, वही वाला फूल का है। एक बार ये बहुत ज़्यादा खिल के जा चुका है और अब ये फिर से खिल रहे हैं। देखिए इधर से भी देखिए, ये भी सीड पॉट है एक, देखा आपने। तो इसी से ही हम ढेर सारे अडेनियम तैयार कर सकते हैं। बस एक पौधा कहीं से लीजिए और इसके बाद इसमें देखिए दो निकल रहा है, इसको तो हमने देखा ही नहीं। एक ये है, देखिए कितना छोटा सा, और एक ये, इसमें दो निकल रहा है। तो इस तरह से हमें ढेर सारे सीड पॉट मिल जाते हैं पकने से पहले। इनको पकने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। जब ये थोड़े और मैच्योर हो जाए, लगे आपको कि अब ये पकने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा बांध दीजिए, नहीं तो ये फट के सब उड़ जाएंगे। एक सीड पॉट में आपको 50 से 80 100 तक बीज मिल जाते हैं। तो बस एक सीड पॉट आपको 80 बीज दे रहा है। हालांकि जर्मिनेशन इसका 100% नहीं रहता है, फिर भी अगर 50 भी जर्मिनेट हुआ तो कम है क्या। एक तो इधर दिखा ही नहीं, वो एक बढ़ रहा है, एक साइड का नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास ढेर सारे सीड पॉट हो गए हैं। दोस्तों मन करता है कई बार कि इनको तोड़ दूं, क्योंकि क्या करूंगी, फिर मन करता है कि नहीं, अगर हमको ये मिल रहे हैं प्रकृति का उपहार तो हम क्यों इनको तोड़ें, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको नहीं तोड़ते और इनको रहने देते हैं और फिर उगा देते हैं। ये चलिए नीचे, अगर मुझे याद आया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उगाती रहती हूँ, क्योंकि इनके बीजों को ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते, ये ख़राब हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मतलब जब आपको बीज मिले, मौसम अच्छा हो तो उगा दीजिए, नहीं तो ये फंगस लग जाता है और ये मतलब कुछ भी ना हो तो भी ये उगते नहीं हैं। तो इसलिए इनको जल्दी उगाना पड़ता है, ज़्यादा दिन तक इनके बीजों को आप नहीं रख सकते। मेरा कहने का मतलब कि ज़्यादा पुराना बीज जो है वो उगता नहीं है। तो दोस्तों ये वाली जो छत है हमारी, इसमें आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। बीच बीच में जो भी हम काम करें आपको हम बताते रहें। अब हम दिखाएंगे आपको बस थोड़ा सा जो हमने अडेनियम उगाया है। ये भाजी हमने आज के लिए पर्याप्त भाजी तोड़ लिया, उधर 1 केजी जैसे कुंदरू तोड़ लिया। बस अब थोड़े से टमाटर वगैरह ले लेंगे और आज के लिए इतना ही। ये देखिए हमारी भिंडी फलना शुरू हो गई। उस टाइम अगर मेरे पास बीज होते तो अभी मुझे भर भर कर भिंडियाँ मिलना शुरू हो जाती, लेकिन ये 3 पेड़ गिन के हैं दोस्तों। इधर तो अभी लगाई हूँ, ऐसे लेट नहीं हुआ है। ये देखिए इधर बहुत सारे लगे हुए हैं, इनको थोड़ा सा कुछ दूर दूर कर दूंगी और कुछ एक आध और कंटेनर में डालना चाहूँगी तो डाल दूंगी। दोस्तों मिर्ची तो बताई नहीं, चुपके से ये 1 मुट्ठा मिर्ची भी तोड़ लिए थे। तो बताइए, अब हूँ तो बता दूँ, वैसे तो लोग तोड़ ही लेते हैं और मैं बता नहीं पाती। कितनी भिंडियाँ देखिए। तो ये देखिए मैंने अडेनियम लगाया हुआ है, बताइए मैं कब से देखी नहीं, ये उखड़ के मर गया। इसको निकाली नहीं दोस्तों, मरा नहीं है, डाल देती हूँ, बच जाएगा तो बच जाएगा। ये वाला भी जड़ों से पानी डालने से, वही मैं दोस्तों बोल रही हूँ ना कि बचते बुचाते बेचारे कितनी मेहनत से बाहर आते हैं, फिर ये कितनी मशक्क़त करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाकर एक पौधा बचता है। शायद इसीलिए इतना महंगा मिलता है ये पौधा। ये देखिए ये भी अडेनियम है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती, ये निकला हुआ। अब ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ ना दोस्तों लगाए हुए, तो अभी निकल रहे हैं।
जैसे ये देखिए, एक ये और ये सोचिए कितनी मुश्किल से ये तैयार होते हैं। देखिए, तो देखिए चेरी टमाटर है, इतना सा हमने तोड़ लिया दोस्तों। इसका मार्केट में अलग ही रेट रहता है, फिर ऑर्गेनिक जैसे तो कोई चीज़ें ही नहीं है। मटर कितने मस्त खिले हैं। हाँ, मटर भी हुए हैं। हाँ देखिए तो हाँ हाँ हाँ, मटर खूब हुए, उधर भी हुए। हाँ हुए हैं ना, वो कंटेनर हमारा मटर का ही है। और इसमें हमने चना लगाया हुआ है। देखिए जाते जाते ठंड जाते जाते चना हमको खिलाएगा। अभी मैंने एक भाजी इसकी बनाई थी, अभी फिर इसको हम तोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारी गौ माता अपना अपना भोजन करते हुए और किशोरी अपना भोजन करते हुए, किशोरी जो है माँ का दूध पीती है और चंदू महाराज भी लगे हुए हैं। हाँ, निकाल लिया चंदू महाराज। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार मैं आटे की रोटी नहीं बना पाती, तो मैं आटे को आटा लगाकर क्या करती हूँ कि पानी मतलब उबाल लेती हूँ और उसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटियाँ, देखिए मैं दिखा रही ना, दिखा दे चंदू, इस तरह से डाल डाल कर बना देती हूँ दोस्तों। तो इनको कच्चा नहीं खाना पड़ता। अब आप सोचिए ना मैं कितनी रोटियाँ बनाऊँगी। तो कई बार रोटियाँ बनाती भी हूँ और कई बार जो है ऐसे ही उबाल देती हूँ। और चावल तो उबाल नहीं पड़ता है, इसमें चावल दाल सब्जी है। ये लगभग खाना ख़त्म कर चुके हैं अपना, और देखिए कितने मज़े से खा रहा है और ये नुकसान भी नहीं करता है। अभी देखिए जो पास्ता वगैरह खाने वाले लोग हैं वो क्या है, यही तो है उबला हुआ आटा। तो ये तो गाय माता है, लोग हजम कर लेते हैं। जब इंसान लोगों का हाजमा इतना बढ़िया है कि सारी चीज़ें हजम कर लेते हैं। अब मोमोज वगैरह सारा कुछ, मैं बुराई नहीं करती बाबा किसी की। हा हा हा, दस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट हैं, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, वो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे आपके सवाल भी रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें और एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।